नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने बिहार उत्कर्ष परिवार में। और मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, एक बार फिर से तहे दिल से, हृदय तल से स्वागत करता हूं। पीछे आपको एक धमाकेदार थंबनेल देखने के लिए मिल रहा होगा जिस पे लिखा हुआ है कि अगले 4 महीने में बम्पर भर्ती आपको देखने के लिए मिल सकती है। और यहाँ पर केवल मैं बिहार की ही बात कर रहा हूँ। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव संपन्न हो गए हैं, आचार संहिता खत्म हो गई है। इसके बाद जो टारगेट है वो 2025 के विधानसभा के चुनाव है बिहार के। और बिहार सरकार इस चीज को बखूबी जान लिया है कि भैया, अगर विद्यार्थी, अभ्यर्थी और जो भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, अगर उनके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी हुई तो देखिए भाई, फिर युवा जो है वो अपने हिसाब से तय करता है कि क्या उसे करना है, क्या उसे नहीं करना है। और साथ के साथ मैं ये भी मानता हूं कि बिहार सरकार के द्वारा समय समय पर कई सारे अच्छे कदम उठाए गए हैं। बिहार सरकार के द्वारा समय समय पर भर्तियों को निकाला गया है। अब ये बम्पर भर्तियां और 45,000 से अधिक आपको पद आपको ऐसे देखने के लिए मिलेंगे जिसपे 4 महीने के अंदर भर्ती जो है उसे आयोजित किया जा सकता है। और ये केवल इस थंबनेल पे नहीं लिखा हुआ है, इसकी जानकारी, इसकी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं बिहार सरकार से जुड़े हुए लोगों के द्वारा ही दी जा रही है। तो चलिए एक बार जानते हैं कि कौन कौन से वो डिपार्टमेंट हैं जिसमें अब आने वाले समय में भर्ती आपको देखने के लिए मिल सकती है, और क्या आप एलिजिबल हैं उस पोस्ट के लिए या एलिजिबल नहीं है, और क्या मिलेगा वेतन, कितना मिलेगा पैसा, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखेंगे, आप बोलेंगे सर सही तरीके से हमें नजर नहीं आ रहा, क्योंकि भैया नजर हटी दुर्घटना घटी, कुछ वैसा ही काम ना हो जाए, इसीलिए हम आपको एक बार बढ़िया तरीके से दिखाएंगे जूम करके। यहाँ पर देखेंगे रजनीश कुमार, ये एक पत्रकार हैं, इनके द्वारा एक ट्वीट किया गया बेसिकली। तो आचार संहिता खत्म होने के बाद नौकरियों की भैया बिहार में जो है बम्पर एकदम धमाकेदार भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग में 45,000 कर्मियों, अधिकारियों की बहाली की जाएगी। सभी रिक्त पदों पर 4 माह के भीतर नियुक्ति करने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बहाली को लेकर समीक्षा की है। सहायक प्राध्यापक की अगर हम बात करें तो 1339 मतलब 1339 पद यहां पर मिल जाएंगे। विशेष चिकित्सक पद अधिकारी की अगर हम बात करें 3523 पद यहां पर आपको मिल जाएंगे। चिकित्सक पद अधिकारी की अगर हम बात करें तो 396 पद मिल जाएंगे। पद अधिकारी संविदा 1290 पद मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर हम दांत चिकित्सक की बात करें 64, सिस्टर ट्यूटर की अगर हम बात करें 362 पद, नर्स की अगर हम बात करें तो 6298 मतलब 6298 पद। इसके अलावा एम की अगर हम यहां पर बात करें, मतलब ANM की यहां पर अगर हम बेसिकली बात करें तो 15,000 मतलब 15,089 पोस्ट यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। AANM की अगर यहां पर हम बात करें तो इतनी वैकेंसीज बेसिकली आपको देखने के लिए मिलेगी। साथ साथ अगर हम बात करें फार्मिस्ट की तो 3637 पदों पर भर्ती की जाएगी। एक्सरे टेक्नीशियन की अगर हम बात करें 803 पदों पर। OT असिस्टेंट की बात करें 1326 पद यहां पर निकाले जाएंगे। इसके अलावा ECG टेक्नीशियन की अगर हम बात करें तो 163 पद। लैब टेक्नीशियन की, भैया ये वैकेंसी बढ़िया होती है। लैब टेक्नीशियन की अगर आप देखोगे भारत के अलग अलग राज्यों में वैकेंसीज आती है और बहुत सारे विद्यार्थी कहीं ना कहीं इस एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं और देते हैं फॉर्म, वो भरते हैं फॉर्म और देते हैं जाके एग्जाम। तो लैब टेक्नीशियन की 3080 पद। इसके अलावा ड्रेसर यहां पर 1562 पद मिल जाएंगे। CHO संविदा में 4500 पदों पर बहाली होगी। तो कुल मिला के अगर आप यहां पर देखोगे तो सारी की सारी जो बहाली हैं बेसिकली आपको यहां पर स्वास्थ्य विभाग से देखने के लिए मिल जाती है। इसके साथ साथ इन्होंने कुछ और भी यहाँ पर ट्वीट्स जो हैं वो किए हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे कुछ और भी ट्वीट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। मैं एक साथ इनको जूम करके आपको दिखा देता हूँ ताकि सही तरीके से आपको एक ही बारी में ये कंप्लीट फाइल दिख जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं आचार संहिता खत्म, 45,000 पदों पर भर्ती, और कौन कौन से यहाँ पर बेसिकली वो पद होंगे उन सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और देखिए कई सारे विद्यार्थियों के दिमाग में ये सवाल होगा कि सर चेतन सर, ये तो मैक्सिमम जो वैकेंसीज है वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई है, हमारा क्या होगा? तो भैया तुम्हारा क्या होगा ये भी बिहार सरकार ने तय कर रखा है और लंबे समय से इसके बारे में तुम्हें सूचनाएं दी जा रही है कि कई लाखों पदों पर भर्ती की जाएगी, कई लाखों पद निकाले जाएंगे अलग से। इसके अलावा बात कर रहा हूं सर, जिसमें आपको 12वीं वाले पद मिल जाएंगे, ग्रेजुएशन वाले पद मिल जाएंगे, यहां तक कि 10वीं वाले पद भी आपको मिल जाएंगे। और ये बात कहीं ना कहीं आपका दिल और दिमाग भी जानता है कि जल्द महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर अंदर बड़ी धमाकेदार भर्तियां बिहार के अंदर आने वाली है, क्योंकि सरकार कतई ही ये नहीं चाहेगी कि लोकसभा के बाद जो लोकसभा के बाद जो अपने राज्य के चुनाव होंगे उसमें कहीं ना कहीं युवा जो है अपनी नाराजगी दिखाए। और युवा, आप जानते हैं कि बिहार का हर एक युवा, हर एक विद्यार्थी खुद को झोंकता है एकदम पढ़ाई के लिए।
100% पूरी तरीके से खुद को समर्पित कर देता है नौकरी लगने के लिए, तो उस विद्यार्थी के साथ मेरे को नहीं लगता कि अन्याय होने वाला है। धमाकेदार भर्तियां यहां पर आपको और दिखाता हूं, कुछ और 5 बड़ी भर्तियां बिहार के अंदर जो आने वाले 4 से 5 महीने में आपको मान लीजिए कि एकदम सटीक, एकदम सीधे तौर पर दिखने वाली है। कौन कौन सी भर्तियां हैं यहां पर देखते हैं। बीपीएससी टीचर वैकेंसी 4.0, भाई साहब 1 लाख पदों पर यह वैकेंसी आ सकती है, 1 लाख पदों की। जुलाई में नोटिफिकेशन आ सकती है, अगस्त में इसका एग्जाम कराया जा सकता है। एलिजिबिलिटी अगर आप देखेंगे 20 से 37 साल तक के जो जनरल कैंडिडेट होंगे, इसके अलावा अलग अलग पोस्ट के लिए इसमें अलग अलग प्रकार की पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, इस प्रकार की अलग अलग होती है। उसमें अलग अलग प्रकार की योग्यता, क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता बेसिकली मांगी जाती है। इसमें केवल पीटी का एग्जाम होगा आप लोगों का। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बीपीएसएससी की बिहार पुलिस वैकेंसी दरोगा की, भाई साहब 2000 से अधिक, मैं गारंटी दे रहा हूं भाई। ये जो नंबर 2000 आप देख रहे हैं ना, ये पूरी संभावना है। और भाई हम तो भगवान से भी ये प्रार्थना करेंगे और बिहार सरकार से भी भैया हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि ये 2000 जो पद है इसको बढ़ाइए। 13 करोड़ के आसपास आबादी है राज्य की, और ऐसा नहीं है कि बहुत सारे आपने पुलिस कर्मियों को भर्ती कर रखा है, तो एक धमाकेदार भर्ती लाइए ताकि आप भी युवाओं के प्रति थोड़ा समझ सकें कि भाई जो युवा है, बेरोजगार घूम रहा है, उसको कितनी आवश्यकता है नौकरी की, और वो पढ़ रहा है, सशक्त है उस पद पर बैठने के लिए, डेली दौड़ लगा रहा है, सुबह उठ के 5-5, 6-6 किलोमीटर की गर्मी में दौड़ लगा रहा है, तो उसके पास भर्ती बड़ी निकालिए। तो हम तो यही बिहार सरकार से कहना चाहेंगे कि जो 2000 है इसको कम से कम 5-6 हज़ार तक लेकर जाइए, एक बड़ी धमाकेदार भर्ती निकाल के दिखाइए ताकि जो युवा है उसके प्रति आपका सम्मान जो है और बढ़े। साथ साथ कांस्टेबल की 20,000 से अधिक पदों पर भर्ती कराई जा सकती है। ये वैकेंसी अगस्त के आसपास आपको देखने के लिए मिल सकती है। एलिजिबिलिटी अगर आप देखेंगे कांस्टेबल के लिए 12वीं हो जाएगी, और एसआई के लिए अपनी भैया क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन आपको देखने के लिए मिलेगी। एज लिमिट वही 20 से 37 होती है। इसके अलावा इसमें पीटी मेंस मतलब प्री एग्जाम होता है, फिर मेंस होता है। इसके अलावा आपकी दौड़ लगवाई जाएगी और फिर आपकी चिकित्सा मतलब मेडिकल टेस्ट जो है वो करवाया जाता है। उसके बाद भाई साहब फिर आपको मिल जाती है वर्दी सिलवा लेना एकदम नाप वाप एकदम फिट करके, और कंधे पे जब सितारे चमक जाएंगे तो मान लीजिए मतलब आपने अपने जीवन को जो भी लक्ष्य आपने ठाना था उसे आपने पूरा कर लिया है और मेहनत के बल पे आपने उसे जीत लिया है। आगे 70वीं बीपीएससी की वैकेंसी, भाई साहब इसमें भी मैं आपको गारंटी कहूंगा कि इसमें भी पदों की संख्या आपको ज़्यादा आती हुई नजर आ सकती है। हो सकता है लगभग 1000 के आसपास पद मिल जाए, मगर 700 के आसपास तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं कि 700 से अधिक पदों पर भर्ती कराई जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जून में इसकी नोटिफिकेशन आ सकती है। जून का महीना चल रहा है, आप मान लीजिए इस महीने के 18-20 जून के आसपास इसकी नोटिफिकेशन आ सकती है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको सितंबर में देखने के लिए मिल सकती है, 30 सितंबर 2024 को प्री का एग्जाम, और उसका मेंस जो है वो 2025 जनवरी के आसपास करवाया जाएगा। चुनावों से पहले भाई संपन्न करवा लेंगे। ग्रेजुएशन इसमें चाहिए होती है, पीटी मेंस और इंटरव्यू 3 लेवल यहाँ पर होते हैं, और फिर आप एक अधिकारी बन जाते हैं, बीपीएससी के अंदर आप चयनित हो जाते हैं। इसके साथ साथ बिहार एसएससी सीजीएल की अगर हम बात करें, ये भी आपको बड़ी भर्ती देखने के लिए मिलेगी। इसकी क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो भाई इसकी योग्यता आपको पता है ग्रेजुएशन है। 20 से 37 साल का विद्यार्थी, पीटी प्लस मेंस यहाँ पर करवाया जाएगा। अलग 2 पेपर होंगे मतलब प्री और मेंस के। इसकी वैकेंसी भी आपको जून जुलाई मतलब जून और जुलाई के अंदर आपको देखने के लिए मिल सकती है, और मैं सरकार से ये एक्सपेक्ट करूँगा, और एज आ बिहारी होने के नाते भी भाई हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि 3000 से अधिक पदों पर भर्ती कराई जाए, क्योंकि विद्यार्थी लंबे समय से इंतजार कर रहा है इस वैकेंसी का भी, ठीक है। और इसके बाद आती है 5वीं और एक और धमाकेदार भर्ती, जिसमें शैक्षणिक योग्यता अगर आप देखेंगे तो केवल 10वीं है। तो बिहार परीक्षार्थी की यहाँ पर, बिहार परीक्षारी की यहाँ पर ये वैकेंसी है। बेसिकली ये आ सकती है अगस्त सितंबर के महीने में। मैं गारंटी के साथ कहूँगा 4 महीने में ये सारी वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिलेंगी। 40,000 से अधिक पदों पर यहाँ पर भर्ती कराई जाएगी। साथ के साथ एक चीज़ और याद रखिए, क्वालिफिकेशन 10वीं हो गई, एज लिमिट 20 से 37 साल हो गई, और इसमें एक पीटी आपका करवाया जाएगा, प्री आपका करवाया जाएगा। ग्रुप डी की वैकेंसी है 1800 ग्रेड पे के आसपास, वही कटकुटा के आप मान लीजिए 27 से 30,000 32,000 के आसपास आपके हाथ में वेतन जो है वो आ जाएगा। इसके अलावा अलग अलग लाभ भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, और डिपेंड करेगा कि किस टीयर सिटी में आपकी पोस्टिंग की गई है, ठीक। इसके साथ साथ सर जाने से पहले आपको ये कहना चाहूँगा कि अपना उत्कर्ष जो परिवार है, अपना जो मेन चैनल है उत्कर्ष परिवार, वो 13 मिलियन सब्सक्राइबर की तरफ बढ़ रहा है। कुछ सब्सक्राइबर्स उसमें कम है, तो अपनी योग्यता, अपनी भूमिका ज़रूर निभाइए। अगर आपने गौरव सर की क्लास ले रखी है, 100% मैं कहूँगा कि आप में से कोई ऐसा एक विद्यार्थी नहीं होगा जिसने सर की क्लास ना ली हो। तो अगर अभी भी आपके घर में भी किसी के फ़ोन से सब्सक्राइब करना बाकी रह गया है तो अभी जाइए और जल्दी ही सब्सक्राइब कर दीजिए। और इन वैकेंसीज़ का जो इंतज़ार आप कर रहे हैं, बिहार से संबंधित ये भर्ती आनी है, तो एक चीज़ आप तय कर लीजिए
कि आपके लिए बिहार उत्कर्ष हर एक जो संभव चीज़ है, जो संभव काम है वो करेगा। क्लासेस आपको डेली बेसिस पे मिल जाती है, साथ के साथ जल्द ही आपके लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे और बेसिकली कुछ क्लासेस को आपकी और नई इंट्रोड्यूस करेंगे। तो अगर आपने बिहार उत्कर्ष चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।